सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हरदेव वाणी का एक पद आता है, दुनिया भर ने रिद्धि सिद्धि हट को भक्ति माना है। भक्ति किसको कहते हैं ये गुरु भक्तों ने जाना है। सात संगत जी, भक्ति तो सारी दुनिया कर रही है। सब लोग श्रद्धा से, लगन से, प्यार से, अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। सात संगत जी, यही बात सदगुरु सिर्फ जानकारी की बात कर रही हैं कि दुनिया भर ने रिद्धि सिद्धि हट को भक्ति माना है। जितनी कठिनाई तपस्या कर ले, कठिन से कठिन व्रत कर ले, जितने शरीर को कष्ट दे ले, लोग इसको भक्ति मानते हैं। कहते हैं कि हट को भक्ति माना है। भक्ति किसको कहते हैं ये गुरु भक्तों ने जाना है। तो सात संगत जी ये कह रहे हैं कि भक्ति है क्या। और सात संगत जी, आज ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आज ही केवल सदगुरु माता जी बता रही हैं। सात संगत जी, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही बात बता रहे हैं कि सात संगत जी, मतलब भक्ति तो सब करते हैं अपने अपने हिसाब से, पर जानकारी की बात करते हैं कि जानकारी जिसको कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष। सात संगत जी कहते हैं कि मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं उनका योगक्षेम। भागवत स्वरूप जो है ये सतगुरु की कृपा से ही होता है, रक्षा प्रभु की कृपा से ही होता है। तो सात संगत जी कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भाव से दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक, कहते हैं कि उनका पूजा अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानता पूर्वक। सात संगत जी, यही बात तो आज सदगुरु माता जी कह रहे हैं कि आप जो है जो कर रहे हैं भक्ति ही कर रहे हैं, पूजा पाठ ही कर रहे हैं, हर मानव को यही बात, लेकिन अविधि और अज्ञानता के बस कर रही हैं। ये अज्ञानता पूर्वक है, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी मैं हूँ, कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। आज सात संगत जी, ये माता जी जो है तत्व रूप से परमात्मा का दर्शन करा रही हैं और भगवान कृष्ण तत्व रूप से जानने की बात सात संगत जी द्वापर में ही अर्जुन से कह रहे हैं कि तत्व रूप से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। वो 84 लाख योनियों में मतलब भ्रमण करते हैं। तो सात संगत जी, आज यही बात कही जा रही है कि आप अपनी स्वयं की पहचान कर लो। सात संगत जी, सब चाहते तो सब लोग हैं कि हमको भी मुक्ति मिल जाए, पर सात संगत जी जानना कोई नहीं चाहता है कि हम इतने कठिन तपस्या कर रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, इसका कोई गुरु है जो हमें बताया है कि इस तरह से पूजा पाठ करने से क्या प्राप्त हो सकता है। इतनी कठिनाई सात संगत जी देखा देखी संसार में करते हैं। जो एक बहन जी अगर कोई व्रत कर लिया, उनका काम हो गया, हो सकता है वो जो काम होना था उसका समय आ गया हो, तो उस समय आने पर तो होगा ही। जैसा कि महापुरुष कहते हैं कि समय से पहले कोई कार्य नहीं होता है। तो सात संगत जी वो समय पूर्ण हो गया होगा तो वो बहन आकर दूसरी बहन से बताती है कि हमने तो ये व्रत रखा,
इनकी पूजा किया तो हमारा काम हो गया, तो आप भी करो ना। तो साथ संगत जी ये भी शुरू कर देती हैं। बस इतने सी बात कि हम व्रत किए हैं तो हमारा काम पूरा हो गया, हमारा कामना पूर्ण हो गया, आप भी करो, आपका भी पूरा हो जाएगा। तो साथ संगत जी ये भी यही शुरू कर देती हैं। अगर इनका नहीं पूरा होता है तो फिर साथ संगत जी विचलित होने लगता है मन। अब भटकने लगते हैं, सोचने लगते हैं मेरा तो कुछ हुआ नहीं, इतना कष्ट किया, इतना पूजा किया, इतना सब चढ़ावा चढ़ाया, पर मेरा तो काम ही नहीं हुआ। तो साथ संगत जी वो फिर क्या करती हैं, किसी बाबा के पास जाएं। ऐसा मन में तरह तरह का भाव आ जाता है। सत्संग जी इसी बात को कहते हैं कि भक्त प्रभु को जानकर ही प्रभु की भक्ति करता है, सरल सहज मार्ग पर अपना भक्त सदा पग धरता है। जिसे ये तत्व रूपी परमात्मा निराकार का जानकारी हो जाता है सत्संग जी, वो जो है उसका जीवन सहज हो जाता है। और कहते हैं कि भक्त प्रभु को जानकर, वो प्रभु का भक्ति करता है जानकर, और उसका जीवन भी सरल सहज हो जाता है और उसी मार्ग पे पग रखता है। कह रहे हैं कि सहज जो मार्ग सहज हो और सरल हो, कोई कठिनाई नहीं हो। तो सत्संग जी सिर्फ जानकारी की बात करते हैं, और सत्संग जी आज नई बात तो नहीं बताई जा रही है, ये तो बात पहले से भगवान कृष्ण भी बताए हैं कि आपको भी जानकारी कर लेना चाहिए। तो सत्संग जी हम तो सुनते सब कुछ हैं, बहुत बार गीता पढ़े होंगे और कथा प्रवचन में भी सुने होंगे, पर सत्संग जी ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे परमात्मा को हम जाने। और सत्संग जी परमात्मा को बिना गुरु की जानकारी नहीं हो। सत्संग जी कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवताओं लोग को भी नहीं पता है, नहीं जानते हैं, और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। सत्संग जी कैसे भगवान को इंसान जान जाएगा, कैसे इंसान तमाम प्रकार की भक्ति भजन करता है, ये भगवान कृष्ण द्वापर में ही बता रहे हैं कि हम देवताओं का भी आदि कारण हूँ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित। सत्संग जी कहीं न कहीं हमारी अज्ञानता का कारण है, जो नहीं जान पाते हैं। कहते हैं अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है ना। कह रहे हैं कि अनादि आदि, अनादि अनादि उसको कहते हैं कि जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो। और सत्संग जी कह रहे हैं जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सत्संग जी बार बार संत महापुरुष यही कह रहे हैं मुक्ति की बातें, और सत्संग जी कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, बस वही दोहरा रहे हैं जो पहले से ही है, जो पहले से ही महापुरुष जन बताए हैं, उसी को तो बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं सत्संग जी। पर ये हठ युग मानव अपनी मर्जी के सिवा आगे कुछ सोचने के लिए राजी ही नहीं होते। सत्संग जी महात्मा कहते हैं कि भक्ति जिसको कहते हैं, प्रभु भगत तो करता है, भक्ति तो करता है, बिना परमात्मा को जाने भक्ति नहीं करता है। पर सत्संग जी कहते हैं कि
प्रभु भगत तो करता है, हरदम प्रभु का ही एतबार है। नूर प्रभु का देख सभी में, सबसे करता प्यार है। जब सत्संग जी ये निराकार परमात्मा का मतलब तत्व रूप से निराकार का पहचान हो जाता है, तो सब में एक ही नूर, सब में एक ही प्रभु को देख करके सभी से प्यार करते हैं, समझ जाते हैं कि ये सब परमात्मा का अंश है, सब में परमात्मा है। सत्संग जी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब हमसे हैं, ये सारी सृष्टि हमसे है, हमारे संकल्प से हैं। तो सत्संग जी ये जो है बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के भक्ति करना संभव नहीं है। सत्संग जी अगर अपना चाहते हैं कि समय व्यर्थ न जाए, अगर कम समय में ही कुछ ज्यादा कार्य कर लिया जाए, तो सत्संग जी इसके लिए जानकारी तो प्राप्त करना होता है। अगर हम किसी नए मार्ग पर जाते हैं, तो सत्संग जी अगर जानकारी नहीं होती है तो हमको बहुत देर हो जाती है इधर उधर पूछताछ करने में। और सत्संग जी जो अब जिस स्थान का हमको पूरा पता चल जाता है कि इधर से ये रास्ता जाता है, तो कहीं पूछना नहीं होता है, सीधे सीधे और कम समय में चले जाते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी हम अगर आज के बारे में नहीं सोचते, तो फिर भगवान कृष्ण के ही बारे में सोचिए। जो कुछ भी वो कर रहे हैं कि जो कुछ दृश्यमान है संसार में, वह सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है, इसको कहते हैं तत्व से ही जानना है। तो सत्संग जी बिना तत्वदर्शी का कैसे संभव होगा? बिना तत्वदर्शी का हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? ये बार बार कह रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। फिर भी सत्संग जी या तो हम जानना नहीं चाहते, या ऐसा अवसर नहीं आया जो हम जान पाए। तो सत्संग जी अगर जब भी समय मिले, जब भी कोई संत महापुरुष मिलते हैं, तो सत्संग जी हमें अवसर न छोड़े। संत महापुरुष का चरण शरण लेकर के सत्संग जी अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले। सत्संग जी ये जानकर ही भक्ति करते हैं, तो हमारा भक्ति भी सहज हो जाएगा, मार्ग भी सहज हो जाएगा, और जीवन भी सरल हो जाएगा। सत्संग जी जो ज्ञान हमको सतगुरु के द्वारा मिलता है, वो सब लोग ज्ञान को नहीं खोल सकते हैं, ये गुरु का आदेश नहीं होता है। सत्संग जी और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं कि सत्संग जी गोपनीय है, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सत्संग जी एक गोपनीय, ये सबको जानकारी नहीं है, केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, और तत्वदर्शी उसी को बताएंगे जो इनके शरण में जाएगा। कहते हैं कि तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर, शरीर और संसार में अहमता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वशस्त्र समझना। सत्संग जी आज एक बार भगवान कृष्ण की बातें हम सुन लेते, धारावाहिक में तो बहुत महाभारत देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, तो सत्संग जी ये सुने भी होंगे भगवान कृष्ण जो अर्जुन से बातें बता रहे हैं कि उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन
परम धाम को प्राप्त होगा। सत्संग जी किस परमात्मा जिसकी जानकारी ही नहीं, तो सत्संग जी हम जो है इस पर थोड़ा विचार तो कर सकते हैं। ये बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं, विचार करना। सत्संग जी अगर सच में अपने मानव जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, और सत्संग जी हम भक्ति भजन आज भी कर रहे हैं इतनी तपस्या से, इतनी कठिनाई से, तो सत्संग जी कहते हैं कि भाव प्रेम का जिस मानव के मन में ही बस जाता है, कहे हरदेव प्रभु का प्रेमी, वह मानव कहलाता है। सत्संग जी भाव प्रेम का जिस मानव के मन में बस जाता है, और ये सत्संग जी भाव प्रेम का तब बच सकता है जब हम तत्व रूप से ये परमात्मा को तत्व रूप से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि ये सब में कैसे व्याप्त है। ये हजारों रूप है इसका, और बिना रूप बिना रंग का ये कैसे हो सकता है। ये परमात्मा बेरंगा है, कहते हैं बेरंगा है, बेरूपा है, और ये अनेकों रूप में है। और सत्संग जी इसका आकार नहीं, फिर भी ये पूरी सृष्टि में है। सत्संग जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जैसे ये पानी से बर्फ जमा है, उसी प्रकार सत्संग जी ये हमसे ही ये पूरी सृष्टि बनी है। तो सत्संग जी ये सारी बात तो स्पष्ट होती है जानने के बाद कि परमात्मा से ही ये पूरा संसार है। अब परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जो प्रेम से भजता है हमको, और सब में हूँ और प्रकट भी हो जाता हूँ, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो सत्संग जी आइए हम परमात्मा की जानकारी सतगुरु के द्वारा कर लें, तत्व रूप से परमात्मा को जान लें, और सत्संग जी प्रकट करने की विधि भी जानकारी हो जाए, पूजा करने की भी जानकारी हो जाए, और ये हमारा भक्ति करना सहज हो जाएगा। सत्संग जी चाहे हम रामायण पढ़ें या गीता पढ़ें या जो भी ग्रंथ पढ़ें, सत्संग जी सब में एक ही बात बताई गई है, सब में एक ही बात बताई गई है, बिना जाने बगैर भक्ति करना, ये सब जो है हमारी अज्ञानता है, सब हमारा समय की बर्बादी है। सत्संग जी अब जितनी भी समय बचा है, जितना जीवन बीत गया और जो बचा है, सत्संग जी दासी तो यही प्रार्थना करेगी, अभी जो बचा है जीवन, इस सतगुरु के चरणों में आकर के परमात्मा का असली रूप क्या है, ये निराकार जो करोड़ों रूप में, जो करोड़ों का अनगिनत इनका धाम है, अनगिनत इनका नाम है, अनगिनत इनका रूप है। जैसा कि संत महापुरुष अपना कथा प्रवचन सत्संग के द्वारा समझाते बताते हैं, कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो सत्संग जी ये हरि अनंत है, जो चाहा जैसे इनको पाया उसी तरह से गाया। और सत्संग जी बस हम जो गाया लिखा उसी को कंठस्थ करके उसी को दोहराते हैं। सत्संग जी ये हमारे लिए मार्ग है, इस पर घर बनाना नहीं है, इसको माथे पे ओढ़ना नहीं है, इसको कंठस्थ करना, अंदर भरना नहीं है। ये क्या करना है, ये हमारे लिए मार्ग है, इस पर करना है। तो सत्संग जी किस राह पर चलेंगे,
इससे भी नहीं हो सकता है। अगर जो भी बात गीता में लिखी गई है चलने के लिए, सत्संग जी, अगर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तत्व रूप से जान लो, तो सत्संग जी एक बार विचार करें कि क्या हम परमात्मा को तत्व रूप से जान गए हैं? हमारे जीवन में कोई तत्वदर्शी गुरु मिला है? अगर नहीं मिला है तो फिर जल्दी से कोई तत्वदर्शी गुरु का तलाश कर लें और सत्संग जी परमात्मा को जो है तत्व रूप में जान लें। और ये पानी और बर्फ का उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी से बर्फ बना है, उसी प्रकार जो है पूरी सृष्टि बनी है इन्हीं से। कैसे बनी है, क्या जानना नहीं चाहते सत्संग जी? आइए सत्संग जी, अभी जो हमारे सांसें बची है, जो समय है हमारे पास, इस समय को ना गंवाए। आ करके सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सत्संग जी अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।